हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के पास आया हूँ साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता रहता है। सामने होने वाले डीएचएस, डीएमई और आपका कंबाइन एग्जाम होने वाला है और सेंट्रल का भी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। तो कॉमन कुछ साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर आता रहता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि साइंस का ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है कि दिया गया है कि द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हार्मोन्स और ब्लड सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका प्लाज्मा। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। कौन सा विटामिन वाटर में सोल्यूबल होता है? तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब अक्सर पानी में ज्यादातर बहुत ही इजी प्रोसेस में वो घुल मिल जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन सी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका दोस्तों ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन पे बोला गया कि हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम है। सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है आफ्टर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर पे रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद सनलाइट का जो बैंड क्रिएट होता है उसमें कितना कलर होता है, मतलब सनलाइट का कितना कलर होता है जो हम लोग रेनबो में मतलब रामधेनु पे देखते हैं। तो उसका करेक्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 7 और 6। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम बोलते ही रहते हैं कि रामधेनु का 7 रंग होता है, तो 7 रंग रिफ्लेक्ट होते हैं रामधेनु से जो स्पेक्ट्रम में होता है, जिसमें वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक। मनुष्यों के पेट में कौन सा एसिड रिलीज होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं शॉर्टकट में, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसपे हम लोगों को पेस्पिन और म्यूकस मिलता है, जो हम लोगों के फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आपका ऐसा, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है एसिडोबैक्टीरिया, एस्केरिकिया कॉइल, लेस्टेरिया और राइजोबियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेस्टेरिया। लेस्टेरिया बैक्टीरिया जो होता है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आपका दिया है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के पोल्यूशन होने के बाद जब पानी इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद कौन से गैस के साथ मिक्स होने के बाद वो एसिड रेन के रूप में फॉर्म करता है? एसिड रेन होके मतलब बारिश होता है कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और सी होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, MnO2 होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, O3 होता है आपका ओजोन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद नाइट्रस एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के बाद आपका रिएक्ट होने के बाद सल्फोनिक एसिड फॉर्म करके वो प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब एसिड रेन के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन को कौन सा होता है? जो हम लोग अपने फॉर्म में नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जो हमारा रिदमेटिक एक्सपेंशन होता है हार्ट में, जो अंदर का होता है, जो खुद से हम जिन मसलों को मूवमेंट नहीं करा सकते, वो होता है इनवॉलंटरी मसल्स। तो उन इनवॉलंटरी एक्शंसों को, कामों को कौन कंट्रोल करता है? तो आपको ऑप्शंस दिया हुआ है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रेलम जो ब्रेन पे होता है, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड। तो उन एक्शनों को हम लोगों का कंट्रोल करता है ब्रेन का PA जो होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, जो करने के बाद ब्रेन को मैसेज बोलता है कि सर हमने वो काम कर दिया है, जो होता है ब्रेन का PA। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म इज पेनिसिलिन
ऑप्टेन, पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है उसको कौन से चीज से बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है एमोइबा, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फंगी। फंगी से पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर कौन होते हैं? हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का आपका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है बोटनी जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक पार्ट होता है जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि जूलॉजी का फादर कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका मेंडेलीव, न्यूटन, एरिस्टोटल और नॉन ऑफ द एबोव। तो न्यूटन को जानते हैं हम लोग कि फिजिक्स का फादर बोला जाता है। तो इस पे यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग जूलॉजी का फादर बोलते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म सीड्स आर। जिम्नोस्पर्म जो सीड्स है वो कैसा होता है? जिसको हम लोग नग्नबीजी बीज बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, कोई कोटिंग नहीं होता। तो फिर ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज नेक्ड, ऑलवेज कवर्ड, नेक्ड इन सम एंड कवर्ड इन अदर्स, और आपका होता है एब्सेंट, होते ही नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑलवेज नेक्ड। नग्नबीजी जो उद्भिद होते हैं उनका जो बीज होते हैं वो कभी भी कोटेड नहीं होता, उसका कोई कवर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑलवेज नेक्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि कैरोट इज द मेन सोर्स ऑफ। कैरोट पे कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। कैरोट पे आपका विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस। हंसने के लिए जो गैस यूज किया जाता है उस गैस का नाम क्या है? कौन सा वाला गैस है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस लाफिंग गैस के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चनों में से 13th नंबर क्वेश्चन आपका ऐसा है दोस्तों, देख लीजिए कि एट व्हाट टेम्परेचर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। कि कौन से वैल्यू पे, ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू में हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल इक्वल माना जाता है? तो वो होता है आपका 40 डिग्री। मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू द 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following crop has the maximum content of protein। इन चारों ऑप्शनों में से जो दिया हुआ है आपका व्हीट दिया हुआ है, सोयाबीन दिया हुआ है, मेज दिया हुआ है और ग्राउंडनट दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन पे, कौन से वाले फूड पे आपका ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? और वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में अक्सर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 5th क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 5th क्वेश्चन ऐसा है कि नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के सबसे कठिन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका स्पाइनल कॉर्ड, टूथ इनेमल, नी बोन और नेल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टूथ इनेमल। दांत का जो इनेमल पार्ट होता है वो सबसे कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग, कौन से बीमारी को व्हाइट प्लेग बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है टाइफॉइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्लेग। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को आप हमारा व्हाइट प्लेग बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि वाटर प्यूरिफिकेशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। है जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा चीज वाटर प्यूरिफाई के लिए व्यवहार किया जाता है? तो दिया ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और सोडियम। इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन आपका वाटर प्यूरिफाई के लिए फिटकरी के रूप में हम लोगों का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका व्हाट डज गोबर गैस और बायोगैस कंटेन। जो गोबर से जो गैस बनाया जाता है या बायोगैस जो बनाया जाता है तो
तो उसमें कौन सा गैस फॉर्म होता है, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस बायोगैस के रूप में प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में घर के कामों के लिए हम लोग इसको व्यवहार करते हैं। तो चलिए लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका 19th नंबर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है अक्सर एग्जामों में कि ऑक्सीजन अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट पे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है एटमॉस्फेयर पे। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 78%, 0.03%, 21% और 30%। तो हम लोग अक्सर बुक के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि 21% है ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट डेट पे, लेकिन इसका अमाउंट अभी घट चुका है, अभी हो चुका है आपका 20.95% और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आपका बढ़ के हो गया है 0.04%, क्योंकि अक्सर लोग पेड़ काटते रह रहे हैं, जंगल काटा जा रहा है, तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का अमाउंट घट रहा है। तो इस सेशन का लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने जो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि which vitamin is known as sunshine vitamin। सनशाइन विटामिन के रूप में कौन से विटामिन को पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि सन से हम लोगों को जो विटामिन मिलता है वो होता है विटामिन डी, तो जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये 20 क्वेश्चन साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस के दौरान आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से याद कीजिए और इन क्वेश्चनों को देख के अपना साइंस का नॉलेज प्रिपेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए, ऐसे ही साइंस के ऊपर, आपका जीके के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस पाते रहने के लिए, डिस्कस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा मांगते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।